तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संवित सीरीज हिंदी विद्या भाग थर्ड क्लास थर्ड। लेसन है आपके 11। लेसन का नाम है बीरबल की खिचड़ी। इसमें हमने कल लेसन आधा पढ़ लिया था, आधा लेसन आज हम पढ़ेंगे। कल जो लेसन हमने पढ़ा था एक बार रिवीजन करेंगे। बीरबल बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री थे। वे अपनी हाजिर जबानी से सबको खुश कर देते थे। वे बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे और किसी के भी साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते थे। इसको हमने कल पढ़ा था, एक बार फिर इसको हम समझ लेते हैं कि बीरबल बादशाह के एक मंत्री थे जो उन्हें अत्यधिक प्रिय थे और वो बहुत अच्छे थे, दयालु थे, न्यायप्रिय थे। वो किसी के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते थे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण को धन की आवश्यकता पड़ी। वह बादशाह के दरबार में आया और बोला, हुजूर, यदि कुछ इनाम मिले तो मैं सारी रात यमुना नदी के पानी में खड़ा रह सकता हूँ। और उस गरीब ब्राह्मण ने कहा बादशाह से कि अगर मुझे कुछ इनाम मिलेगा तो मैं यमुना नदी के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता हूँ। कड़ाती ठंड के दिन थे। बादशाह को उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो तुम्हें सोने की 100 अश्वियाँ इनाम में दी जाएगी। और उसने ऐसा कहा कि सही में तुम इस ठंड में अगर ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो पूरी रात तो मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के दूंगा, अश्वियाँ दूंगा इनाम में। ब्राह्मण पुरस्कार के लोभ में सारी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। सवेरे वह बादशाह के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, हुजूर, मेरा इनाम दिलवाया जाए। पूरी रात वह पुरस्कार के लालच में आकर ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह जब बादशाह के पास जाता है तो प्रार्थना करता है कि मुझे मेरा इनाम दिलवाया जाए। बादशाह बहुत चकित था। उसने पूछा, इतनी सर्दी है, तुम सारी रात नदी के पानी में कैसे खड़े रहे? बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित होता है और उसको पूछता है कि इतनी सर्दी में तुम पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे? ब्राह्मण ने कहा, आपके महल में एक दीपक रात भर जलता रहा, मैंने उसी को देखते हुए सारी रात बिता दी। ब्राह्मण ने बादशाह से कहा कि आपके महल में एक दीपक है जो पूरी रात जलता रहा और मैंने उसी को देखकर पूरी रात को बिता दिया। बादशाह ने कहा, यह तो बेईमानी हुई। चूँकि तुम रात भर हमारे महल के चिराग से गर्मी पाते रहे, इसीलिए तुम्हें इनाम नहीं मिल सकता। बादशाह ने गरीब ब्राह्मण से कहा कि तुम पूरी रात मेरे जलते हुए दीपक से गर्मी लेते रहे और इसीलिए मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा। दीपक मतलब चिराग। बेचारे ब्राह्मण का मुंह उतर गया। दुखी होकर वह वापस चला गया। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से चला गया। बीरबल को बादशाह का यह अन्यायपूर्ण व्यवहार अच्छा नहीं लगा, किंतु वह कुछ नहीं कर सके। बीरबल को बादशाह का ऐसा व्यवहार जो ब्राह्मण के साथ उसने किया वह अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो वहाँ से कुछ नहीं कहकर चला गया। अगले कई दिन तक बीरबल दरबार में नहीं आए। अगले कुछ दिनों तक बीरबल जो थे वो राजा के दरबार में नहीं आए। बादशाह को चिंता हुई। उन्होंने एक दरबारी को बीरबल का पता लगाने भेजा। बादशाह को बीरबल की चिंता हुई कि इतने दिन हो गए, बीरबल अभी तक आए क्यों नहीं। तो उन्होंने उनके एक दरबारी को वहाँ पता लगाने भेजा। दरबारी ने आकर बताया, हुजूर, बीरबल नहीं आ सकेंगे। वे कई दिनों से खिचड़ी पकाने में लगे हैं, किंतु उनकी खिचड़ी है कि पक ही नहीं रही है। बादशाह ने दरबारी को भेजा तो दरबारी वापस आकर कहता है कि बीरबल नहीं आ सकते क्योंकि वो खिचड़ी पका रहे हैं और खिचड़ी उनकी पक नहीं रही है। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो कई दिनों से पक रही है? उनसे रहा नहीं गया और वे यह देखने के लिए चल दिए कि आखिर बीरबल ऐसा क्या कर रहे हैं। मतलब बादशाह से रहा नहीं गया कि बीरबल ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं जो आ नहीं सकते। उनको आश्चर्य हुआ और वो वहाँ देखने के लिए चले गए कि कौन सी खिचड़ी है कि जो इतने दिनों से पका रहे और पक नहीं रही है। बादशाह ने जाकर देखा कि बीरबल ने बहुत ऊंचे बांसों पर एक हांडी टांग रखी है और नीचे ज़मीन पर आग जल रही है। बादशाह को वहाँ जाकर आश्चर्य हुआ कि बीरबल ने एक हांडी थी उसको बांसों के सहारे ऊंचा बांध दिया था और नीचे वो क्या कर रहा था, आग लगा रहा था। ज़मीन पर नीचे आग लगा रहा था, तो वो उस हांडी तक कैसे पहुँचेगी? उन्होंने हैरानी से पूछा, आग इतनी नीचे है और हांडी इतनी ऊपर है। वो आश्चर्य से पूछने लगे कि ज़मीन पर तुम आग लगा रहे हो और बांसों के सहारे से उस बर्तन को इतना ऊंचा बांधा है तुमने, या हांडी को इतना ऊंचा बांधा है, तो ये कैसे पकेगा?
बोला इतनी दूर से आग की गर्मी खिचड़ी तक कैसे पहुंचेगी। और वो कहते हैं कि इतनी दूरी से आग जो है वो खिचड़ी तक कैसे पहुंचेगी और तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकेगी। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जब महल के चिराग की गर्मी नदी में खड़े ब्राह्मण तक पहुंच सकती है तो इसी चूल्हे की आग से खिचड़ी भी पक सकती है। तो बीरबल ने जवाब दिया कि अगर हुजूर जो महल में दीपक जल रहा था उसकी गर्मी उस पानी में खड़े गरीब ब्राह्मण तक जा सकती है, उसकी गर्मी उसको लग सकती है, तो यहाँ ज़मीन पे लगी आग की गर्मी उस बर्तन तक कैसे नहीं जा सकती और खिचड़ी कैसे नहीं पक सकती। बादशाह सब कुछ समझ गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलवाया और उसे तुरंत 100 अश्विया सौंप दी। बीरबल की बात को बादशाह आसानी से सब कुछ अच्छी तरह से समझ चुके थे और उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाया और उसे तुरंत उसी समय 100 अश्विया दे दी। आगे इसके जो क्वेश्चन आंसर है आपको PDF कर दिए जाएंगे।